अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरे पारे के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल के बारे में फ़रमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि मैंने जो माल तुम्हें दिया है उसमें से मेरी राह में ख़र्च करो। गरीबों, मिस्कीनों, ज़कात के मुस्तहिक़ जो लोग हैं, ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने सवाल नहीं करते, यानी सफ़ेद पोश लोग, अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि तुम इन्हें उनके चेहरों से पहचान लोगे, वो तुमसे लिपट कर सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ तुम मेरी माल माल मेरी राह में ख़र्च करोगे, कोशिश करो कि उसमें से बेहतरीन माल ख़र्च करो। ऐसी चीज़ ख़र्च करनी चाहिए कि जो हम खुद अपने लिए पसंद करते हों, ना कि वो चीज़ें हम लोगों को दें जिनको हम खुद अपने लिए इस्तेमाल ना कर सकें। यानी अपने माल का बेहतरीन हिस्सा हमें दूसरों को देना चाहिए। अगर हम लोगों को राशन वगैरह को, खुराक को, फल किसी मद में देते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी क्वालिटी का माल उन लोगों को दें, उसी क्वालिटी की चीज़ें उनको दें जो हम खुद अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम जो माल मेरी राह में खर्च करोगे उसके लिए तुम्हारे लिए 700 गुना तक अजर है। ये ऐसे ही है जैसे एक वाली पे सौ उसकी हों, गंदम की बाल मिसाल दी गई है पौधे की, कि उसके अंदर बालियाँ हों, उसके अंदर दाने हों, वो 700 गुना तक अल्लाह ताला फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐसा तरीके से माल खर्च ना करो कि जिससे किसी को इज़ा पहुँचे, माल देकर किसी को जतलाओ नहीं, वरना तुम्हारी सारी नेकी ऐसे ही ज़ाया हो जाएगी कि जैसे किसी पथरीली चट्टान पर, किसी पत्थर के ऊपर को मिट्टी पड़ी हो और तेज़ बारिश हो और उससे वो मिट्टी बह जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूद का रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, सूद मेरे साथ खुली जंग है और सूद को अल्लाह ने बड़ा सख्त नापसंद फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम सूद के कारोबार से इज्तनाब करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सूद का कारोबार में मुलव्वस होगा वो क़यामत के दिन ऐसे ही उठेगा कि जैसे वो पागल हो चुका है, बावला हो चुका है। लोगों को माल दें, ऐसे लोग जो अल्लाह की राह में काम करते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजत रवा हैं, जो जो हाजतमंद हैं, कि जो अपनी मुश्किलों का सवाल लोगों से करते नहीं हैं। इसके अलावा जहाद के हुक्म दिया गया है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माल उस वक़्त तक खर्च करो जब तक तुम्हारे पास वक़्त है, जब तक आखिरी साँस है आपकी, जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हो जाता, तब तक अल्लाह की राह में हमें माल को खर्च करता रहना चाहिए। सदका और ज़कात दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं। या तो आप लोगों को दिखा के भी दे सकते हैं कि जिससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले कि लोग आपको देखकर इस काम की तरफ राग़िब हों, उनके दिल में भी आए कि हम अल्लाह ताला की राह में अपने माल को खर्च करें। और छुपा कर भी दिया जा सकता है, और छुपा कर दिया जाना जो है वो ज़्यादा अफ़ज़ल है कि ऐसे दिया जाए कि दायाँ हाथ अगर दे तो बाएँ हाथ को भी पता ना चले। अगली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि नमरूद ने खुदाई का दावा किया। उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, क्या तुम मगरिब से सूरज को वापस मगरिब मस्जिद की तरफ लेकर जा सकते हो? आखिरकार नमरूद जहन्नम वासल हुआ। उसने बहुत सी कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह ताला के से आगे अपनी सरकशी में नाकाम हुआ, और वो हमेशा क़यामत तक और उसके बाद भी जहन्नम की आग में जलता रहेगा। अगली आयत में हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत मरियम का वाक़या है कि हज़रत मरियम अलहदा हो गई कौम से, कि हज़रत मरियम की जो और वहाँ पर जब हज़रत ज़िक्रिया उनसे मिलने के लिए जाते हैं उनके हुजरे में, जब वो हामिला हो गया अल्लाह के हुक्म से बग़ैर शादी के, तो वो देखते हैं उनके पास अनवाह इक़साम के फल पड़े हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो उन्होंने कहा मेरा रब मुझे देता है। उनके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, जो कि पंगूड़े में भी लोगों से कलाम करते थे, और अल्लाह ताला ने उनको अपने हुक्म से मादरज़ात ताकत दी थी कि वो पैदाइशी अंधों को, कोढ़ियों को ठीक कर देते थे और मुर्दों में अल्लाह हुक्म से जान डाल देते थे। यहूदी उनके ख़िलाफ़ हो गए और उनको कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ बुला लिया और वो क़यामत से कुछ अर्सा पहले दोबारा ज़मीन पर वापस आकर मुसलमानों की क़ियादत करेंगे। हज़रत ज़िकिया का बयान फरमाया गया कि वो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, हज़रत ईसा वाला मामला, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे रब, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरे यहाँ औलाद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ठीक है, हम इंशाल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेंगे। वो उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, और अल्लाह ने उनको हज़रत याहिया जैसा बेटा अता फरमाया, कि जो कि अल्लाह ताला के महबूब अम्बिया में से एक थे। वो बड़े नेक, पाक-बाज़ और अल्लाह ताला के फ़रमान को, अहकामात को बजा लाने वालों में से थे। यहूद का अल्लाह ताला ने फिर ज़िक्र फरमाया है कि वो मुख़्तलिफ़ अनबिया को, हज़रत मूसा के जो बाद लोग थे उनका, हज़रत ईसा को भी उन्होंने तंग किया। इसी तरह अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि दीन इस्लाम सिर्फ़ एक ही है, वो ही है जो हज़रत इब्राहीम और उनके बाद बाकी तमाम अम्बिया पर नाज़िल हुआ, और इस्लाम के अलावा कोई दीन किसी भी इंसान से कबूल नहीं किया जाएगा। जो इसके अलावा कोई दीन लाएगा, जो दूसरों की परस्तिश करेगा, उनकी पूजा करेगा, वो जहन्नम की अथाह गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग
اسلام لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر بھی سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور مشرکین اور ایسے لوگ جو مرتدین ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔